हाय फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एक और यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है, जो कि ये वैकेंसी अकाउंटेंट काउंसलर आउटरीच वर्कर के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है, जो कि ये झारखंड के चतरा जिला से यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। जो कि ये वैकेंसी है जिला बाल संरक्षण इकाई चतरा की तरफ से यहाँ पे निकली हुई है। तो वही मैं यहाँ पे डिटेल्स में बात करने वाला हूँ, कैसे आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और क्या आपका एज लिमिट मांगा गया है, क्या क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है, वो सारा चीज यहाँ पे हम बताने वाले हैं। आइए देखिए, यहाँ पे जो इसका है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दे दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायरमेंट अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया गया है। वैसे इसका पीडीएफ मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से भी जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप जो chatra.nic.in के माध्यम से आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि ये जो वैकेंसी है यहाँ पे देखिए, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय चतरा जिला बाल संरक्षण इकाई मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत, मतलब ये जो है मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण योजना है, उसके अंतर्गत यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी है यहाँ पे आपका जिला लेवल पे यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि पोस्ट कोड दिया गया है DCPS2, और यहाँ पे यूनिट भी दिया गया है। और यहाँ पे जो आपका डिजिग्नेशन होने वाला है पोस्ट, वो जैसा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए यहाँ पे जो है पोस्ट है। और यहाँ पे जो कैटेगरी है वो जनरल कैटेगरी से ये फॉर्म यहाँ पे है। और जो पोस्ट है सिर्फ मात्र एक ही पोस्ट है। और जो आपको इसमें एज मांगा गया है वो 30 से 45 साल ये आपका एज मांगा गया है। और जो आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी वो 27,804 रुपया सैलरी दी जाएगी। अब चलिए यहाँ पे जो इसका मेन है क्वालिफिकेशन, वो यहाँ पे देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन में यहाँ देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्कर सोशोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट ह्यूमन राइट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फिजियोलॉजी पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपको यहाँ पे पीजी होना चाहिए। ये सब में अगर देख लीजिए, सोशल साइंस में है, सोशोलॉजी में है, चाहे तो पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी में है, तो ये सब में है आपका पीजी, तो आप यहाँ से इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप ग्रेजुएट भी यहाँ पे मांगा गया है, जैसे कि सोशोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट ह्यूमन राइट्स, मतलब वही यूजी भी इसमें आपको मांगा गया है। बस शर्त है कि इसमें आपको यहाँ पे 2 साल का आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, आपको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना होगा, तभी आप यहाँ पे जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, काउंसलर के लिए जो वैकेंसी है वो इसमें भी यहाँ पे जनरल कैटेगरी का एक ही 30 से 45 जिसका भी एज है वो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए आपका जो सैलरी दी जाएगी वो 18,536 रुपया। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ग्रेजुएट इन सोशल वर्क सोशोलॉजी पब्लिक हेल्थ काउंसलिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नहीं तो यहाँ से फिर आपको पीजी किए हुए हैं डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन, जिसमें आपको यहाँ पे 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको एनजीओ की तरफ से होना चाहिए, वो भी यहाँ पे मांगा गया है। और आपको यहाँ पे कंप्यूटर में अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए, वो भी यहाँ पे आपको लिख दिया गया है। मतलब ग्रेजुएट भी है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और पीजी डिप्लोमा होल्डर है तब भी आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए एक और पोस्ट है अकाउंटेंट के लिए भी, जो यहाँ पे पोस्ट है इसमें भी कैटेगरी जनरल का ही है, एक ही सीट है, 30 से 45 साल। जो सैलरी है वो 18,536 पे इसमें भी दी जाएगी। और जो यहाँ पे ग्रेजुएट इन कॉमर्स में मांगा गया है मैथमेटिक्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। और आपको यहाँ पे कंप्यूटर में अच्छा स्किल और होना चाहिए, और टैली में भी आपको यहाँ पे अच्छा कमांड होना चाहिए, यहाँ पे आपको लिख दिया गया है। उसी तरह आउटरीच वर्कर के लिए भी जनरल कैटेगरी एक ही सीट 21 से 35 साल। और यहाँ पे जो सैलरी दी जाएगी आपको 10,592 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। इसमें आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो 12th पास ही मांगा गया है। कोई भी आप यूनिवर्सिटी कोई भी आप कॉलेज से किए हुए तो आप यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल और वेटेज फॉर वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट, मतलब जो भी आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा वो यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका यहाँ पे बनेगा, वो यहाँ पे देखिए लिखा गया है। अब चलिए यहाँ पे आवेदन कैसे करना वो यहाँ पे देख लेते हैं। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे जिला स्तर पर आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, मतलब ये जो फॉर्म है का लास्ट डेट 5/1/2026 तक इस फॉर्म का लास्ट डेट है। 5/1/26 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपको वैकेंसी है, उपरोक्त सभी पदों का चयन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा, मतलब ये जो पद है वो जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा आपका यहाँ पे चयनित किया जाएगा। और जो आपका यहाँ फॉर्म है ये मतलब ये आपका ऑफलाइन है, ये नहीं कि ऑनलाइन है। आपको ऑफलाइन के थ्रू ये आपको स्पीड पोस्ट करना है। और जो स्पीड पोस्ट देखिए आपका रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट इस एड्रेस पे आपको यहाँ पे भेजा जाना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया एड्रेस जिला बाल संरक्षण इकाई चतरा, पता विकास भवन चतरा, दूसरा
तल्ला थाना, जिला चतरा, पिन कोड 825401। मतलब इस एड्रेस पे आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना है। मतलब वही है, आपको लेंदी काम स्पीड पोस्ट ही करना पड़ेगा। नहीं तो आप यहाँ से उपरोक्त सभी पदों का आवेदन प्राप्त नियम एवं शर्तों, शैक्षणिक योग्यता के अलावा अतिरिक्त योग्यता का विवरण वेबसाइट chatra.nic पर देखी जा सकती है। मतलब जो भी यहाँ पे डिटेल्स होगा वो आपको यहाँ पे chatra.nic.in जो साइट है उसके माध्यम से आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देख लीजिए कुछ नियम और शर्त भी दिया गया है, जैसा कि सभी पदों के लिए उम्र सीमा आपका यहाँ पे 1/8/2025 तक काउंट किया जाएगा। मतलब आपको 21 साल उस टाइम तक हो जाना चाहिए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 35 साल आपको इसी डेट तक आपका होना चाहिए। और ये जो आपका यहाँ पे है जॉब, ये आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपका यहाँ पे है। इसमें आप कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए नियमित या अस्थायी करने का सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा। मतलब यहाँ पे दावा नहीं डाल सकते कि मुझे ये परमानेंटली करने का, ये आपका यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही है। और यहाँ पे देखिए आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देख लीजिए अनुभव प्रमाण पत्र के साथ उक्त अवधि का बैंक पासबुक 1 वर्ष का, मतलब संबंधित वर्ष का विशिष्ट हाईलाइट करके जिसमें मानदेय वेतन की राशि अंकित हो, छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य। मतलब जहाँ भी आप काम किए हुए हो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और जो भी आपका वहाँ पे सैलरी दी गई हो बैंक में, बैंक पासबुक में जो भी आया है उसे आपको वहाँ पे फोटो कॉपी करा के आपको वहाँ पे उसका जीरोक्स आपको यहाँ पे लगाना है, तभी आपका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका माना जाएगा। यहाँ पे लिख दिया गया है। और यहाँ पे वही तरह है आपका क्वालिफिकेशन के अनुसार पे और वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका यहाँ पे जो है वो चयनित आपका यहाँ पे लिया जाएगा, अंतिम निर्णय यहाँ पे लिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए 7वां नंबर पॉइंट में यहाँ पे दे दिया गया संविदा आधारित पद उपायुक्त पदों पर नियुक्ति प्रारंभिक चरण के 1 वर्ष के लिए की जाएगी। मतलब ये 1 वर्ष के लिए की जाएगी, वही है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही यहाँ पे निकाला गया है। लेकिन 1 वर्ष होने के बाद फिर ये फॉर्म वही है कि जो जाता है फिर रिन्यू वहीं से करवा लेता है। बस इसमें तो और कुछ वैसा कुछ खास चीज दिया नहीं है। बस इसी तरह आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना है जो भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है। अब यहाँ पे देखिए जो इसका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ से आपका पोस्ट कोड आपको यहाँ पे भरना है, कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अप्लाई, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ से फिर एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, ईमेल आईडी, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा है या अनमैरिड वो आपको यहाँ पे फिल करना है। एड्रेस फिल कर दीजिएगा। यहाँ से फिर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है, वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ से फिर आपको प्रोफेशनल पूछा गया है, मतलब कोई भी अदर डिग्री अगर आप प्रोफेशनल किए हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ से फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे देना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। इस फॉर्म को उसी तरह भर के और आपका जो भी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सारा चीज का आपको डॉक्यूमेंट्स जीरोक्स करा के सेल्फ उसी में सेल्फ अटेस्टेड करके और जो आधार पैन ये सब सारा चीज उसमें आपको अटैच कर देना है और एक इन्वेलप लेना है। उस इन्वेलप के अंदर आपको डाल के इस एड्रेस पे जिला बाल संरक्षण इकाई चतरा, विकास भवन चतरा में आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट कर देना है। वैसे तो ये फॉर्म 5/1/2026 तक अब इस फॉर्म को भी आप यहाँ पे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट अभी है टाइम, लेकिन जितना जल्दी कर दीजिएगा तो वो ठीक रहेगा। तो वैसे तो इसमें तो अभी कुछ वैसा खास दिया गया नहीं है, तो बस यही बताना था। चलिए आज की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।